इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 इमरजेंसी के प्रोविजन से डील करता है। सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं से बोरो किया है, किसी कंट्री से इंस्पायर होके, या फिर जो मेजर ऑफ द प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है उसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। बट अगर आप देखोगे इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होता, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये प्रोविज़न हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दैट इज़ वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इमरजेंसी में होता क्या है, जैसे इंडिया एक फेडरल स्टेट है, नॉट प्योरली फेडरल, अ कॉसाई फेडरल। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंटर और स्टेट। जैसे आप शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें पावर्स को डिवाइड किए हुए हैं। वहाँ पे आपको दिखेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन को अलग से पावर दिए गए हैं, जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन को लॉ बनाना, देन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट को लॉ बनाना। सो इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। ओके, सो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये जो फेडरल सिस्टम होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूनिटरी सिस्टम में। पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है सेंटर के पास।